के निवास योग्य नगर का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे? पहले से बनी हुई राजधानी में यह नया नगर बसा कर रहे। भीष्म जी ने कहा, जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर नए नगर बसानी चाहिए। पहला है धन दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश रेगिस्तान हो, उस किले को धन दुर्ग कहते हैं। दूसरा मही दुर्ग, समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला, यह तहखाना है। तीसरा गिरि दुर्ग, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला है। चौथा मनुष्य दुर्ग अर्थात फौजी किला। पांचवा मृतका दुर्ग अर्थात रेत के ऊंचे टीलों का घेरा। और छठा वन दुर्ग, कटवासी आदि के घने जंगल का घेरा है। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत चार दीवारी और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी, घोड़े और रथों की कमी ना हो, विद्वान और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्यों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहां पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना ना हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य रहते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ाए, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्न पूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों को भी बढ़ाए, मशीन तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, तेल, घी, शहद, औषध, सन, करायहल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, भेद तथा मूंज और बलवच की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे, पौंसरों, कुओं, अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करे, आचार्य, ऋतुज, पुरोहित, महान धनुर्धर, कारीगर, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्न पूर्वक सत्कार करे, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ तथा साहसी मनुष्यों को ही सब कामों में लगाए, राजा को यत्न पूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए, सभी वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए, जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी तथा भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए, जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं, उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करे, भक्तों का आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दे, नित्य नाना प्रकार से यज्ञ करे, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दे, प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी काम ऐसा ना होने दे जिससे धर्म में बाधा आती है, दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करे, उनके योगक्षेम का ख्याल रखे, अपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें अपने शरीर संबंधी, कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने
अपनी संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है। ऐसी कुली एवं बहुज्ञ तपस्वी का उसे शैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रहना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए। उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहनी चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर जाता है तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने संक्षेप से बता दिया है।